पेश है इस बुलेटिन में राजस्थान की बड़ी खबरें। हम आपके लिए इस बुलेटिन में लेकर आए हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की भी प्रमुख खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों पर। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से 129 नगर निकाय एक बार फिर से अगस्त में नहीं हो सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को एक आदेश जारी किया। इसमें बाड़मेर व भरतपुर को छोड़कर बाकी सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि अगस्त में प्रदेश के 129 नगर निकायों में आम चुनाव करवाए जाने थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 20 अक्टूबर 2020 तक यह चुनाव स्थगित किए जाते हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट में अगले 2 दिन तक कार्य स्थगित रहेगा। कोविड-19 के चलते 20 और 21 अगस्त को हाई कोर्ट में कार्य स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं 24 अगस्त से केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। बता दें कि पहले हाईकोर्ट में कामकाज को यानी आज बुधवार तक के लिए सस्पेंड किया गया था, लेकिन अब कार्य स्थगन को अगले 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। देश में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को 3 और हवाई अड्डों का निजीकरण करने का फैसला किया है। कैबिनेट बैठक में इन हवाई अड्डों के निजीकरण को आखिरकार मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और CCEA की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें कैबिनेट ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को PPP मॉडल के तहत लीज पर देने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक यह एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इससे सरकार को तुरंत 1070 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रोडवेज ने लॉकडाउन में उठाए नुकसान की भरपाई को लेकर कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए न केवल डीजल की औसत खपत को कम किया जा रहा है, वरन बसों पर भी सीधी निगरानी रखने का भी प्लान बनाया है। बसों में अब व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम VTS लगाया जाएगा। इससे बसों के रूट्स एवं आवागमन की स्थिति पूरी तरह से मुख्यालय की निगरानी में रहेगी। बसों को चालू हालत में खड़ी छोड़कर चालक कहीं भी बैठ जाते हैं, जिससे डीजल की खपत बढ़ रही है। इन आदतों पर अंकुश लगाने के लिए VTS कारगर साबित होगा। माना जा रहा है कि बसों के ब्रेकडाउन होने से लेकर चालक परिचालक के झूठ बोलने की आदतों पर भी अंकुश लगेगा। निर्धारित रूट पर चलने से डीजल की खपत कम आएगी एवं राजस्व में होने वाली झिझक भी कम हो सकेगी। रोडवेज CMD नवीन जैन ने बताया कि जल्द ही कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, अच्छी क्वालिटी के उपकरण एवं VTS लगाने संबंधी कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यायपालिका को लेकर एक ट्वीट किया। गहलोत ने ट्वीट के जरिए कहा कि पूरे देश में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक माना जाता है। न्यायपालिका का देश में सर्वोच्च सम्मान है। उन्होंने कहा कि हाल ही में देश के जाने माने वकीलों व बुद्धिजीवियों की ओर से न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाना सभी के लिए चिंता का विषय है। यह लोकतंत्र के हित में नहीं है। गहलोत ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास से ही जनतंत्र और संविधान का शासन चलता है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रदेश में सामूहिक हत्या की घटनाओं को लेकर कहा कि इस तरह की घटनाएं होना चिंताजनक है। राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से इस और गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता में जनसाधारण है ही नहीं, इसी कारण लोगों की समस्याओं की ओर उनका ध्यान ही नहीं है। पिछले दिनों चूरू, करौली सहित कई स्थानों पर परिवार सहित सामूहिक आत्महत्या की घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन सरकार अभी तक किसी भी घटना में आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता नहीं लगा पाई। कहावत है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत से पहले ही उसके नाम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर उसे इंदिरा रसोई करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं। पक्ष विपक्ष के बीच सियासी वार प्रत्यारोपों में यह जानना जरूरी है कि आखिर दोनों योजनाओं में फर्क क्या है। दरअसल अशोक गहलोत सरकार गुरुवार 20 अगस्त से राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश में 213 शहरों और कस्बों में 258 जगहों पर इस योजना के जरिए 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन इस योजना के शुरू होने से ठीक पहले ही योजना के नाम को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि यह पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि किसे संगठन में काम करना है और किसे सरकार में काम करना है। पायलट ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष, महासचिव और प्रभारी कमेटी के सदस्य अब सब लोग चर्चा करेंगे कि कहां पर किसको इस्तेमाल करना है। यह अंतिम निर्णय पार्टी का होता है कि कौन सत्ता में काम करे और कौन संगठन में काम करे। पायलट को पिछले महीने पार्टी का व्हिप नहीं मानने पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था।
उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है और वो अपने आप चर्चा करके निर्णय करेगी और सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून के दौरान भारी बारिश होने के मद्देनजर केंद्रीय जल आयोग ने मंगलवार को कई राज्यों के लिए बाढ़ का परामर्श जारी किया है। साथ ही कुछ राज्यों के पर्वतीय जिलों में भूस्खलन होने की भी चेतावनी दी है। आयोग ने कहा कि भारी बारिश से कई राज्यों के जलाशयों में जलस्तर बढ़ जाएगा। आयोग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए जारी एक परामर्श में कहा कि आने वाले दिनों में वहां भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही सतलुज, रावी, व्यास, घग्गर, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, रामगंगा, शारदा, सरयू और घाघर का जलस्तर बढ़ जाएगा। कोटा जिले के सांगोद कस्बे में बुधवार को उजाड़ नदी से निकलकर एक मगरमच्छ रंगनाथ जी मंदिर के पास बने एक मकान में घुस गया। घर में मौजूद लोगों को घर में मगरमच्छ टहलता दिखा तो लोग डरकर घर से बाहर भागे। मगरमच्छ को देखने भीड़ जमा हो गई। सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों ने क्षेत्र के लोगों के सहयोग से बड़ी मशक्कत से मगरमच्छ को काबू करके उसे पकड़ा और फिर नदी में छोड़ा। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। जोधपुर उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को समस्त गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत में जनहित याचिका जसवंतगढ़ निवासी वितेंद्र किशोर नागर व अन्य ने दायर की थी। याचिका की पैरवी करने वाले राजस्थान लॉ फर्म के अधिवक्ता राजेंद्र सोनी और रूपचंद सैन ने की। अधिवक्ताओं ने बताया कि अदालत ने तहसील लाडनू के निकट 7000 बीघा गोचर की भूमि से पक्के और कच्चे अतिक्रमण हटाने के निर्देश सरकार को दिए हैं। यह निर्णय न्यायाधिपति संगीत लोढ़ा और रामेश्वर व्यास ने याचिका का निस्तारण करते हुए दिए। राजस्थान में नवगठित ब्लॉक स्तरीय महात्मा गांधी विद्यालय इंग्लिश मीडियम में कक्षा 1 से 5 व कक्षा 6 से 8 तक में सीटों से अधिक आवेदन आने पर शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त कक्षा वर्ग संचालित करने की अनुमति प्रदान की है। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि अब कक्षा 1 से 5 में 60 सीटें व कक्षा 6 से 8 में 70 सीटों पर प्रवेश दिया जा रहा है। पूर्व में यह सीटें 30 और 35 निर्धारित थी। जिन संस्थाओं में अलग से कक्षा रूम उपलब्ध नहीं है, वहां 2 पारियों में कक्षाएं संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर कार्यालय में 16 सीसीए और 17 सीसीए प्रकरणों को लेकर व्यक्तिगत सुनवाई कैंप अब 22 अगस्त को प्रातः 9:30 बजे आयोजित किया जाएगा। पूर्व में यह कैंप 21 अगस्त को आयोजित किया जाना था। इस संबंध में सहायक निदेशक बीकानेर ने आदेश जारी किए हैं। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार कोई भूखा न सोए को साकार करने के लिए जिले के सभी नगरीय निकायों में 20 अगस्त से इंदिरा रसोई योजना शुरू की जा रही है। जिला कलेक्टर ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में 3 तथा नगर पालिका क्षेत्र में 1-1 इंदिरा रसोई आज गुरुवार से संचालित की जाएगी। अंध विद्यालय परिसर सहित शहर में 3 इंदिरा रसोई संचालित की जाएगी। इसी प्रकार सूरतगढ़, अनूपगढ़, पदमपुर, गजसिंहपुर, केसरी सिंहपुर, सादुल शहर, श्री विजयनगर, रायसी नगर में तथा श्री गरणपुर में इंदिरा रसोई का संचालन किया जाएगा। इंदिरा रसोई का मेन्यू सामान्य होगा, जिसमें प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार के रूप में दिया जाएगा तथा लाभार्थी से प्रति थाली 8 रुपए लिए जाएंगे एवं 12 रुपए अनुदान के रूप में देय होगा। हनुमानगढ़ में एनडीपीएस एक्ट न्यायालय ने नशीली दवाइयों को बेचने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। दिनेश दादीज विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि 9 फरवरी 2018 को पीलीबंगा पुलिस ने कृष्ण सिंह को भारी संख्या में नशीली गोलियों सहित पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में एनडीपीएस एक्ट तथा ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट में चालान पेश कर दिया। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कृष्ण सिंह को दोषी करार देते हुए अलग अलग धाराओं में 10 वर्ष कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना और 7 वर्ष कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना तथा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास, 50,000 जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अलग अलग धाराओं में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। श्री गंगानगर जिले में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार सुबह जांच रिपोर्ट में 12 और शाम को मिली जांच रिपोर्ट में 16 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। पीएमओ डॉक्टर केएस कामरा ने बताया कि रामदेव कॉलोनी गली नंबर 10, तीनी छोटी गली नंबर 10, अग्रसेन नगर, केसरी सिंहपुर वार्ड नंबर 2, वासुदेव नगर गली नंबर 2, बी ब्लॉक 50 जीबी, प्रेम नगर, मास्टर कॉलोनी, बीएसएफ कैंपस में 1-1 और गांव दुल्लापुर केरी में 2 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। श्री कामरा ने बताया कि शाम को मिली जांच रिपोर्ट में अग्रसेन नगर में 1, सी ब्लॉक में 1, वार्ड नंबर 19 पुरानी आबादी में 1, इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 9 में 1, वासुदेव नगर गली नंबर 2 में 1, पुरानी आबादी वार्ड नंबर 22 में 1, पुरानी आबादी वार्ड नंबर 12 में 5, गांधीनगर, दावड़ा कॉलोनी, बॉलीवुड सिटी,
प्रेमनगर में एक साधुशहर के वार्ड नंबर 13 में एक पॉजिटिव रोगी मिला है। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की पंचायती धर्मशाला में आयोजित बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रशासन के पुलिस अधीक्षक योगेश दाजीच ने एक आदेश जारी करके 12 पुलिस निरीक्षकों को एसीबी कार्यालय में नियुक्ति की है। आदेश के तहत सीआई विजेंद्र शीला को एसीबी श्रीगंगानगर द्वितीय कार्यालय में नियुक्त किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।